उनके माँ बाप को लगभग 12 घंटों तक लाश देखने नहीं जा जाती, डेड बॉडी को देखने नहीं दिया जाता। उसके बाद उसी हॉस्पिटल में रेनोवेशन का काम चालू हो जाता है एविडेंस को छुपाने के लिए। योगी आदित्यनाथ को आप जानते हैं कितने अच्छे एक शासक है, जीरो टॉलरेंस की उनकी नीति है और महिलाओं के लिए उनकी क्या नीति रही है। आप शुरू से देखिए, आप उत्तर प्रदेश में देखिए क्या हालात रहे। जहाँ की मुख्यमंत्री विमेन है वहाँ पे भी विमेन सेफ नहीं है। इससे बड़ी सेम की बात कुछ हो नहीं सकती। तो ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये एबीवीपी के छात्र हैं जो पीड़िता को, जो निर्भया को न्याय दिलाने के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ टीएमसी सरकार, जो ममता बनर्जी की सरकार है, उस पर भी बहुत बड़े आरोप लगा रही है। तो ऐसे में आइए बात करते हैं स्टूडेंट से। सर, क्या नाम है आपका? अभयदीप सिंह। अभयदीप सिंह, ये बताइए कि क्या लगता है आपको, ये सोची समझी साजिश है, क्या लगता है? क्योंकि जिस तरह से तमाम खुलासे हो रहे हैं, किसी एक का नहीं हाथ है, इसमें बहुत लोगों का हाथ है। क्या लग रहा है, प्रशासन का फेलियर लग रहा है, क्या लग रहा है? अभी ममता बनर्जी ने पिछले दिन एक क्लाउन शो किया। सोचिए, आप खुद सोचिए कितनी बड़ी आयरनी है कि जिस गवर्नमेंट में ये घटना घटी वो खुद आज स्ट्रीट पे उसके लिए विरोध कर रही है। और वहाँ के जो सीनियर डॉक्टर है उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि क्या ज़रूरत थी उसको 2:30 बजे 2 बजे वहाँ जाने की। आप देखिए, समाज बदल नहीं रहा है। अगर यही मेंटालिटी रही लोगों की तो कब तक ये सारी चीज़ें चलेगी कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। अगर हम आज चुप रहे, बस टेम्पलेट शेयर करते रहे, तो ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होगी। ऑन एन एवरेज आज भी भारत में 90 महिलाओं के साथ रेप होता है। ये कितनी शर्मनाक और निंदनीय बात है। हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर त्वरित कार्रवाई हो और ममता बनर्जी या तो अपना इस्तीफा दें या तो तुरंत त्वरित उनको फांसी की सजा हो। मेरा ये कहना है कि अगर यही केस जो है यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ की राज में हुआ होता तो क्या लगता कि जो पहले आरोपी है उसके घर पे बुलडोजर चलता है या फिर सिर्फ कार्रवाई होती? नहीं, बात यहाँ पे अब क्या होता, लेकिन अभी हम डिमांड किस चीज़ की कर रहे हैं? ये चीज़ गलत है, चाहे वो सरकार किसी की हो। अगर ये चीज़ें यूपी में होती तो यूपी गवर्नमेंट कार्रवाई करती। कार्रवाई करना, योगी आदित्यनाथ को आप जानते हैं कितने अच्छे एक शासक है, जीरो टॉलरेंस की उनकी नीति है और महिलाओं के लिए उनकी क्या नीति रही है। आप शुरू से देखिए, आप उत्तर प्रदेश में देखिए क्या हालात रहे और योगी जी ने उस पर कैसे अपने स्टैंड लिया है। मैम, आप बताइए, क्या नाम है आपका? ऊर्जा अग्रवाल। ये बताइए, जो इतना बड़ा केस हुआ है, निर्भया का जो केस सामने आया है कोलकाता में, एक ट्रेनी डॉक्टर ऑन ड्यूटी के साथ ये चीज़ हुई है, तो इसमें आप खुलासे आ रहे हैं कि इसमें सिर्फ एक लोग नहीं, बहुत लोग शामिल हैं, वो भी बड़े बड़े स्तर के लोग हैं। तो क्या लगता है, ममता बनर्जी बचा रही है इनको? बिल्कुल, ममता बनर्जी उनको बचा रही है। कहीं ना कहीं आप देखिए कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में शासन कर रही है और उसी टाइम पे बड़े बड़े लोग जो आप कह रहे हैं वो बड़े बड़े लोग नहीं, वो ममता सरकार के ही पार्टी के लोग हैं, पार्टी के मेंबर्स हैं, मंत्रियों के बेटे हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं ममता बनर्जी बचा रही हैं और साथ ही साथ एविडेंस भी रिमूव कर रही है। तो बचाना एक अलग चीज़ है, लेकिन वो तो आरोप भी नहीं लगने दे रही हैं, जो बहुत ही शर्मनाक है। जब एक महिला शासक उस राज्य को चला रही है और वहाँ पर ऐसी घटना हो रही है और एक महिला खुद ही बचा रही है, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हुआ है, हो सकता है और नहीं हुआ है। और विद्यार्थी परिषद जब तक उस नर्स डॉक्टर को वो जस्टिस नहीं मिल जाता है, जब तक यहीं पर बैठी रहेगी। अच्छा, एक खुलासा ये भी हुआ है कि जो आरोपी है संजय रॉय, वो पुलिस वॉलंटियर है, उसके खिलाफ जो है मामले पुलिस में दर्ज है। इसके बावजूद भी पुलिस शासन में उसका काम था, वहाँ की देखभाल कर रहा था। उसको बहुत सारे केसेस में पहले जो है उसकी बीवियों ने आरोप लगाए हैं हिंसा के लिए। चौथी बीवी जो थी कैंसर के मारे वो मर गई। तो ऐसे में इसके बावजूद भी जो वहाँ की पुलिस प्रशासन है उसको बचाव कर रही है, क्योंकि आरोपी अभी तक सिर्फ एक ही सामने आया, संजय रॉय, जो एक प्यादा माना जा रहा है। इसके पीछे जिसका हाथ है वो भी किसी का नाम सामने नहीं आ रहा। तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, बात रही हो चाहे संजय रॉय की, चाहे किसी भी मंत्री की, लेकिन हमें ये चीज़ आप ज़रूर समझिए कि अगर पुलिस प्रशासन भी है वो भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के ही प्यादे हैं। तो अगर बात ये नहीं है कि संजय रॉय का नाम आया है या किसी और का आया है, बात ये है कि ऐसी एक घटना घटी है और भारत जैसे देश में जहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है, वहीं के एक राज्य में जहाँ की नारी को शक्ति माना जाता है, शक्ति के रूप में पूजा होती है, उसके साथ इतनी
घटिया और दर्दनाक घटना हुई है, और फिर भी ममता बनर्जी ऐसे प्यादे ला रही है। बात प्यादों की नहीं है, बात है जस्टिस की, जो कि ममता बनर्जी को कड़ी सी कड़ी इस पे कार्रवाई करवानी चाहिए। और मेरे को तो लगता है कि वो किसी लायक ही नहीं है, उन्हें तो रेजिग्नेशन दे देना चाहिए और किसी ढंग के नीति पॉलिटिशियन को आना चाहिए सामने, जो महिलाओं का सम्मान कर सके, राज्य को चला सके और न्याय दिला सके। देखिए अभी जैसे वेस्ट बंगाल में हुआ कि एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, और उसके बाद उसी हॉस्पिटल का प्रशासन और कोलकाता की पुलिस ये कहती है कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। उनके माँ बाप को लगभग 12 घंटों तक लाश देखने नहीं जाती, डेड बॉडी को देखने नहीं दिया जाता। उसके बाद उसी हॉस्पिटल में रेनोवेशन का काम चालू हो जाता है एविडेंस को छुपाने के लिए। ये साफ साफ स्पष्ट करता है कि जो ममता बनर्जी की सरकार है वो किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। और इससे पहले भी जो हमें पता है कोलकाता पुलिस पूरी तरह से ममता बनर्जी के अधीन है, उनकी सुनती है। पिछली बार भी जब संदेश खाली हुआ था तब भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने वो केस सीबीआई को ट्रांसफ़र किया, और इस बार भी केस सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि न्याय व्यवस्था को भी ममता बनर्जी पे कोई भरोसा नहीं है कि वो इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो पीड़ित है उनको न्याय मिलेगा। स्वरा भास्कर को तो आप सभी जानते होंगे, किस तरह से वो आगे सामने आके बहुत सारे महिलाओं पे बयान देती है, किस तरह से स्टैंड लेती है महिलाओं के लिए। तो अभी हाल ही में जो ये घटना हुई है, इस पर इन्होंने एक बार भी ममता बनर्जी की सरकार से इस्तीफा नहीं मांगा है। वहीं जब हाथरस कांड हुआ था तब योगी आदित्यनाथ को सीधे बोला था कि आप इस्तीफा दे दीजिए। क्यों इतना भेदभाव कि अगर एक लड़की है जिस राज्य की चीज़ें हुई हैं उनको तो ममता बनर्जी से भी इस्तीफा मांगना चाहिए, अब वो सामने आकर कुछ क्यों नहीं बोल रही है? देखिए जो वामपंथी होते हैं इनका सिर्फ एक सिलेक्टिव आउटरीच होता है, ये सिलेक्टिवली चीज़ों को लेते हैं, चीज़ों को इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं। इनका उस पर कोई बयान नहीं आएगा, सारे चुप बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इन पे हमें उम्मीद भी नहीं है कि इन पे कुछ बोलेगी स्वरा भास्कर। महिला सांसद विपक्ष की जो बड़े बड़े दावे करती है प्रियंका गांधी, जो कहती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर लड़की के स्टैंड के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा है विपक्ष की तरफ से। हालांकि सिर्फ सब लोग जो है बड़े बड़े नेता वो सिर्फ ट्विटर तक ही सीमित है, कोई भी बोलने के लिए इन लोगों के साथ खड़े होने के लिए नहीं आ रहा है कोई भी। राहुल गांधी जो हाथरस कांड में जिन्होंने कहा था कि मुझे पीड़िता के परिवारों से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, तो अब क्यों नहीं मिलने जा रही है कोलकाता पीड़ित के परिवारों से, जो चीख कर रो रहे हैं, जो प्रशासन पर उंगली उठा रहे हैं, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि हमें प्रशासन की व्यवस्था पे कोई भी भरोसा नहीं है। आखिर कहाँ हैं वो लोग? आखिर कब तक वो ट्विटर तक ही सीमित रहेंगे? कब वो सड़कों पर उतरेंगे और इन लोगों से मिलेंगे? सर क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? आप जैसे कि देख सकते हैं कि अस्पताल में ही अब लोग सुरक्षित नहीं हैं। बंगाल सरकार की जो पुलिस है वो बिल्कुल खामोश है, कहीं से भी कुछ नहीं बोला जा रहा है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें रोकी जाए, इसीलिए आज हम ये आंदोलन, ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ममता सरकार के खिलाफ। लगातार इस तरह की स्थिति बंगाल में बनी हुई है, तो हम मांग करते हैं कि बंगाल की जो सरकार है ममता बनर्जी या तो इस्तीफा दे या तो सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आपको लग रहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी? इस घटना को हुए हुए 10 से 15 दिन होने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो चीज़ें उनके हाथ में थी हाथ से निकलती गई, सीबीआई को दिया गया। अब जब तमाम खुलासे हो रहे हैं तो इस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ऐसी अफवाह फैला रही है, मीडिया ऐसी अफवाह फैला रही है। ये तो अपोजिशन हमेशा से करते आया है। आप देखोगे कि जब यूपी में यही कांड हो जाता तो अभी राहुल गांधी से लेकर हर किसी का ट्वीट आ जाता, बड़े बड़े सेलिब्रिटी का ट्वीट आ जाता, लेकिन यही चीज़ जब ममता बनर्जी की बंगाल में हो रही है तो आप देख रहे हो किसी भी तरह का कोई ट्वीट नहीं है अपोजिशन का, सब मिले जुले एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। और मैं इसीलिए मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। तो ये मांग कर रहे हैं कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार से कुछ नहीं हो रहा है, इनकी ये डिमांड है। साथ ही अब मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगी कि यूपी गवर्नमेंट और बंगाल गवर्नमेंट मैं कंपेयर इसलिए करूँगी क्योंकि अब बंगाल गवर्नमेंट के जो लॉ एंड ऑर्डर हैं वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। वही बात की जाए यूपी की, तो यूपी में जब भी कोई कांड होता है तो कार्रवाई से पहले, पुलिस से पहले योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर पहुंचता है उस आरोपी के घर पे। आपने घटना देखी होगी अयोध्या में, जहां पे 12 साल की बच्ची के साथ सपा नेता ने दुष्कर्म किया था, जिस पर जो है योगी आदित्यनाथ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस पर बुलडोजर चलाया था। तो ऐसे में मैं बात करूंगी लोगों से, आप मुझे बताइए कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, यूपी का या फिर बंगाल का? बंगाल का। बेशक यूपी का हम देख ही सकते हैं। अगर जैसा कुछ हाथ से और भी कुछ काम हो, चाहे उन्नाव का, वो उनके भले अपने विधायक ही क्यों ना हो, उन्हें भी सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। और आप देख सकते हैं बंगाल में कुछ दिन पहले हमने 4 महीने पहले हम आए थे संदेश खली के लिए यहाँ पे विरोध करने। उसके बाद हमने कुछ उम्मीद जगाई थी कि कुछ ना कुछ तो हो, ममता सरकार होश में आए, अपने ही जो गुंडे पाल रखे उन्हें कम से कम खत्म करे। लेकिन आज के बाद फिर से एक बार और होते जा रहा।
अब हमें इन सरकार से अब कोई उम्मीद नहीं है, जैसा देख सकते बिल्कुल नहीं है। ममता बनर्जी किसको बचा रही हैं, क्योंकि एक पीड़िता, एक ट्रेनी डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी पर होती है वो वहाँ पर भी सेफ नहीं है। तो कोलकाता जो रिसर्च के हिसाब से सबसे सेफ सिटी मानी जाती है, तो वहाँ के लोगों का क्या किया जाए जब वो अब सड़कों पर उतर आए? देखिए बात तो ये है कि वहाँ की अब सरकार ना इन सबसे कोई मतलब है, ना अभी महिलाओं के डेवलपमेंट में उन्हें कोई मतलब रहता है। वाला जो कांड हुआ था संदेश खाली, बीते समय ही हमने यहीं पे भी विरोध प्रदर्शन किया था। आप देख सकते हो कैसे उन्हीं के वर्कर, उन्हीं के कार्यकर्ता जो हैं टीएमसी ऑफिस में बुला के राशन कार्ड के बहाने इस तरह से महिलाओं के साथ उत्पीड़न कर रहे थे। तो आप ये देख सकते हो कि पूरी ऊपर से नीचे, लोअर टू बॉटम, सब अपर टू बॉटम सब लोग मिले हुए हैं। इसीलिए जल्द से जल्द बंगाल सरकार को बर्खास्त किया जाए। मुझे तो सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि ममता बनर्जी खुद एक महिला होकर महिलाओं का दुख नहीं समझती है। ऐसे एक बेटी जिनको अक्सर कपड़ों वपड़ों पे जज किया जाता है, वो डॉक्टर होकर रात को 36 घंटे से लगातार काम कर रही थी बेचारी। जब थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए अपने कर्मभूमि में जब थोड़ा सा रेस्ट ले रही थी, वो उस जगह पे सेफ नहीं है। और उसके बाद उनके साथ जो हुआ, उसके बाद भी जितने एविडेंसेस थे उनको मिटाने के लिए ममता सरकार ने रातों रात 1000 गुंडे भेजे। कहाँ से आ सकते हो गुंडे? और जब 7,000 लोग मौजूद थे और सिर्फ 9 लोगों पे कार्रवाई। हमने वीडियो भी देखा, डॉक्टर सब जो अंदर में हॉस्पिटल में हेल्प मांग रहे थे, भर के ट्रक भर के गुंडे भेजे गए। अचानक कहीं से आए, कहीं से चले गए। वो तो किसी प्रक्रिया से नहीं आए थे, अचानक। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे यूट्यूबर जैसे ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी जो अक्सर डालते रहते हैं। कल ही मैंने एक वीडियो देखा, ध्रुव राठी ने डाला था, उसमें जितना कांड अभी हुआ है ममता बनर्जी का, ध्रुव राठी ने एक बार भी ना तो ममता बनर्जी का नाम लिया, ना तो इस कांड का नाम लिया। उन्होंने बस इस वीडियो के बहाने फिर से वही वापस हाथरस, वही वापस ये जो मोदी 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 करने लगे, जैसा उनका काम है। अक्सर हम इन सबसे अब कोई उम्मीद कर भी नहीं सकते। क्या है कि अब हमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, अब हमें एक्शन में लाने की ज़रूरत है, अब हमें काम करने की ज़रूरत है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, सुन रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रोटेस्टर हैं, जो छात्र हैं, वो सीधे सीधे डिमांड कर रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त किया जाए। लेकिन इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से शासन वहाँ पर इतने सालों से ममता बनर्जी कर रही हैं, वहाँ के लोग भी उन पर जो है कहीं ना कहीं भरोसा करते हैं। लेकिन अब जाकर शायद उनका भरोसा टूट गया है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर घटनाएँ, चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, खुलासे हो रहे हैं, तो ऐसे में बहुत सारे सवाल सरकार पर खड़े कर रही है। यहाँ तक कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी बहुत सारे सवाल दागे हैं ममता बनर्जी की सरकार को और फटकार भी लगाई। जहाँ की मुख्यमंत्री विमेन है, वहाँ पे भी विमेन सेफ नहीं है। इससे बड़ी सेम की बात कुछ हो नहीं सकती। और ये जैसे आपने कहा कि ये पहली घटना नहीं है, संदेश खाली के बाद, निर्भया के बाद ये घटना लगातार ये होती जा रही है। और सरकार ये कह रही है कि बस सरकार का नाम खराब करने के लिए हो रहा है। मैं जानना चाहती हूँ ये सरकार का नाम खराब करने के लिए कैसे हो रहा है? एज अ विमेन मुझे अब लगता है कि क्या मैं भी सुरक्षित हूँ कि नहीं इस आज़ाद भारत में। हम आज़ादी के नारे लगाते हैं, हमने अभी इंडिपेंडेंस डे मनाया, लेकिन नारियाँ तो आज़ाद है ही नहीं। मैं ये पूछना चाहूँगी कि उस लड़की की क्या कसूर थी? वो अपने हॉस्पिटल में लोगों की सेवा करने के लिए रुकी हुई थी। इसका मतलब हमें तो लड़कियों को पढ़ाना ही नहीं चाहिए। फिर हम किस प्रकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस प्रकार की योजना सपोर्ट कर रहे हैं? मैं ममता सरकार से ये भी पूछना चाहूंगी कि प्रोटेस्ट भी आप कर रहे हो, एविडेंस भी आप मिटा रहे हो, आप करना क्या चाहते हो? मैं पहले डिमांड करना चाहूंगी कि वो इस्तीफा दे, वो उस परिवार को मुआवजा दे और विमेन सेफ्टी को प्रमोट करा जाए वेस्ट बंगाल में। दैट इज व्हाट आई वांट। एक सवाल और है कि जैसे कि वहाँ पे 7,000 लोगों की भीड़ पहुंची थी अस्पताल में, वीडियोस काफी सारे वायरल हो रहे थे। देखा गया था कि किस तरह से उन्होंने मरीजों के बेड तोड़े, गेट तोड़े, दरवाजे तोड़े। तो कहीं ना कहीं ये था कि वो जो सबूत है वो मिटाने की कोशिश कर रहे थे। तो इस पर भी जो है पुलिस प्रशासन ने सिर्फ 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी के लोग कहाँ गए? 7,000 में सिर्फ 9 लोग। एग्जैक्टली। पहले तो ये एविडेंस मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने खुद का सुसाइड घोषित किया, फिर कह रहे हैं ये मर्डर है, ये साक्षात मर्डर है, उसकी रेप की गई है। और मैं तो उन लोगों की इस्तीफा ही नहीं, ममता की इस्तीफा ही नहीं, जो क्या बोलते हैं आरोपी है, मैं उनको मानती हूँ कि उनको फांसी की सजा दी जाए। कहाँ से आप? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहने वाली हूँ। आप रहने वाली कहाँ की? मैं दिल्ली से ही रहने वाली हूँ। कितना सेफ फील करती है? बिल्कुल भी सेफ फील नहीं करते हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे मतलब आप अगर रात में निकल भी रहे हो ना, आपको ये भी नहीं पता कि आपके 10 कदम चलने पे भी आपके साथ क्या हो सकता है। सोच के एक कदम रखना पड़ता है। ये हाल हो रखा अभी दिल्ली में। दिल्ली बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अभी तो मुझे लगता है वेस्ट बंगाल के बाद अगला दिल्ली का ही नंबर आने वाला है, जिस हिसाब से हाल चल रहा है दिल्ली में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से
देखती है इस केस को? क्योंकि जब लोग कह रहे हैं कि एक लड़की अकेली रात हॉस्पिटल में क्या कर रही थी जबकि उसकी ड्यूटी लगी थी, सबको पता है ये चीज, तो इस पर भी सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? जी देखिए, अगर मतलब आप खुद देखिए, डॉक्टर भी सेफ नहीं है, एक आर्मी की वाइफ सेफ नहीं है, तो हम तो फिर भी समान नागरिक, हम कैसे सेफ हो सकते हैं इस भारत में? सही बात है, डॉक्टर है, ऑब्वियसली बात है, जब आप इतने घंटे काम करो, आप रेस्ट को तो चाहिए ना। वो रेस्ट करने जब गई थी सेमिनार हॉल में, तो आपको वहाँ पे रेस्ट रूम बना के रखना चाहिए। वहाँ के जो डॉक्टर भी बोले कि वो 36 घंटे ड्यूटी करके छोड़ने करने क्या गए थे? अरे तुम उन आदमियों से पूछो ना, वो क्या करने गए थे वहाँ पे? जब अकेले वो महिला थी तो तुम वहाँ क्या करने गए थे रेस्ट रूम में? आरोपी के खिलाफ ऑलरेडी जो है पुलिस में बहुत सारे केस जो दर्ज थे, लेकिन इसके बावजूद वो पुलिस के साथ काम कर रहा था। तो वहाँ की प्रशासन आखिर कैसी है कि आरोपी को ही अपनी टीम में लेकर रखा? मुझे तो लगता है इसमें पूरा एक पॉलिटिकल शामिल है, पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल अच्छे तरीके से शामिल है। और वो ममता बनर्जी या खुद को बचाने की कोशिश करिए या किसी और को बचाने की कोशिश करिए। टीएमसी वहाँ पे जो जनता है उसको भी पता नहीं आजकल क्या चल रहा है वहाँ पे, मतलब वो हर बार अभी कुछ नहीं कह सकते इस मुद्दे पे। ये क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे? देखिए, आप बार बार देखें कि पश्चिम बंगाल में जो केसेस आते हैं उन्हें दबा दिया जाता है। जो भी रेप केसेस आ रहे हैं, पहले हमने संदेश खाली में देखा जहां महिलाओं के साथ इतनी हिंसा हुई, लेकिन उन केसेस को दबा दिया गया। आज फिर आप देखें कि जो अस्पताल है, डॉक्टर है जो भगवान समान होता है, उन डॉक्टर्स के अस्पताल में जाकर गुंडे हमला करते हैं, सारे एविडेंस मिटाने की कोशिश करते हैं। आप इन सब चीज़ों से क्या समझेंगे? आप देखें तो जो विक्टिम है उसकी बॉडी में 150 ग्राम सीमन पाया गया, जो एक आदमी का नहीं हो सकता। ये भी सवाल जो है डॉक्टर ने उठाए, जबकि पहली रिपोर्ट में आया था कि एक ही आरोपी बताया। सारे एविडेंस को दबाया जा रहा है। ये कोई हमारे भारत में जहां हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, वहां बंगाल में डेमोक्रेसी खत्म की जा रही है। ममता अपनी तानाशाही चलाती आई है और ममता अपनी तानाशाही चलाती रहेगी। तो हम ममता के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ममता इस्तीफा दे। ममता एक स्त्री होकर एक स्त्री के साथ खड़ी नहीं होती। ममता महिलाओं के साथ खड़ी नहीं है। ममता महिलाओं ऐसे गुंडों के साथ खड़ी है जो महिलाओं के साथ दुष्व्यवहार करते हैं। और आज आप देखें तो कल ममता दीदी प्रोटेस्ट कर रही है। ममता दीदी किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है? आप बताइए, किसके खिलाफ ममता दीदी प्रोटेस्ट कर रही है?